राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या महाराष्ट्र चुनाव में भी बीजेपी बटोगे तो कटोगे नारे के साथ चुनावी पिच पर पहुंच गई है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे सुपरहिट हो गया है? दरअसल महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे कुछ इस तरह से, जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है योगी का संदेश, बटोगे तो कटोगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की छवि को देखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवारों के स्टार प्रचारक में पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ की डिमांड इस वक्त हाई देखी जा रही। महाराष्ट्र बीजेपी उम्मीदवारों ने मांग की है कि भाई हमारे क्षेत्र में आकर प्रचार कर जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने क्षेत्र में सीएम योगी की रैली करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं उम्मीदवार स्टार कैंपेनर के तौर पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएं, और यही पहली पसंद भी बने हुए हैं। कई उम्मीदवारों ने बीजेपी नेतृत्व से इस बारे में मांग की है। उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में रैली की बात कही है, गुजारिश कर रहे हैं। सीएम योगी के ऑफिस से सीधा संपर्क भी साधा गया है कई नेताओं की तरफ से। तो बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में योगी की रैली का फायदा उन्हें मिलेगा, और यही वजह है कि ज्यादा उम्मीदवार योगी की रैली में डिमांड भी कर रहे हैं। मैंने योगी आदित्यनाथ जी के पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का, और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है। अभी तक चुनाव चालू होने का है। तो निश्चित रूप से नहीं, योगी जी के बारे में एक देश में उनके बारे में मान है, सम्मान है। योगी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने में राष्ट्रभक्ति होती है। मोदी जी बोलते हैं राष्ट्रभक्ति वो बोलते हैं, हमारा देश आगे लेके जाने के लिए बोलते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाषण सुनने के लिए पब्लिक भी आ जाती है। निश्चित रूप से योगी जी भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है, और उनके आने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। इनका मास बेस बहुत ही अच्छा है, और कुल मिलाकर उनकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद ऐसे नेताओं का प्रचार किसी के भी मतदार संघ में होना, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सारे उम्मीदवार ये भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके चुनाव क्षेत्र में आके प्रचार करें। ऐसी इसकी वजह क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों की मांग है। वो हमारे सीएम है हमारे बड़े स्टेट के, और मुंबई में उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ स्थायी हैं, तो नेचुरली उनकी मांग है। तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने यही बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में जहां जहां भी प्रचार किया, बीजेपी को बंपर जीत मिली। हरियाणा में स्ट्राइक रेट 67% रहा, तो जम्मू कश्मीर में 90% स्ट्राइक रेट रहा। तो योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र में लगे पोस्टर और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए, और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने इस नारे को सांप्रदायिक बताया। चलिए, अबू आदमी का हम आपको बयान सुनवाएंगे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के बयान को सांप्रदायिक समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, जबकि योगी ने राष्ट्र को एकजुट करने की बात कही। लेकिन अबू आदमी ने चंद दिन पहले अखिलेश के सामने सीधे सीधे कौम की बात कहकर यह तक कहा था कि अगर 8 एमएलए उनके हो गए तो महाराष्ट्र में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमानों के साथ जाति करे। अबू आदमी ने कहा कि वो कौम के लिए जान भी दे सकते हैं। एक बार सुनिए जरा उनका बयान पुराना। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों के साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का बयान कम्युनल हो गया, लेकिन अबू आजमी का ये बयान क्या सांप्रदायिक नहीं है? क्या अबू आजमी एक कौम की बात कर मजहबी बयान नहीं दे रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ कहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाता और अबू आजमी कहेंगे तो सेक्युलर?
आज इस पर चर्चा करेंगे और हर तरफ से रिएक्शन जरूर लेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था तो क्या कहा था। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो एक बार सवाल आपको बता देते हैं कि आज किन मुद्दों पर बात होगी। सवाल यह है कि योगी हिट और योगी का जो नारा है वो सुपर हिट है, हो गया है क्या? महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पिच पर चुनावी मैदान में बीजेपी उतर आई है। हिंदुओं को एकजुट होने वाली बात से विपक्ष को परेशानी क्यों है? मुसलमानों को एकजुट होने की बात पर विपक्ष मौन क्यों है? और योगी बोले तो सांप्रदायिक, सपा बोले तो सेक्युलर, इस पर सबके क्या क्या तर्क हैं ये बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में मौजूद हैं विश्वास पाठक जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक है। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में है और विक्रम यादव जी हमारे साथ में शिवसेना की तरफ से हैं, उद्धव गुट की तरफ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। तारिक भाई, 2 दिन पहले जब बात की जा रही थी अबू आजमी जी की तरफ से, तब आपने अपनी बात रखी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया तब भी आपने अपनी बात रखी। लेकिन आज जब अबू आजमी कह रहे हैं कि ये एक सांप्रदायिक बयान है, तो क्या आपको लगता है वो सही है? नहीं, सही नहीं है। सबसे पहले ये तय हो जाना चाहिए कि बटोगे कटोगे तो सांप्रदायिक बयान है या नहीं है, ये तय हो जाए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप पहले तय कर लीजिए है या नहीं है, तब आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? देखिए, एक बात तो साबित हो गई, बीजेपी वाले ही बांट रहे हैं, बीजेपी वाले ही काट रहे हैं। पता है क्यों? बहराइच की हिंसा में बीजेपी वाले ही काट रहे थे, बीजेपी वाले ही गोली चला रहे थे, बीजेपी ही वाले पत्थर चला रहे थे। और ये कह कौन रहा है? बीजेपी का ही विधायक कह रहा है। इसलिए बांट भी आप ही रहे हैं और काट भी आप ही रहे हैं। बहराइच से साबित हो गया। क्यों? क्योंकि दंगा तो बीजेपी ही के लोग कर रहे थे, दंगा सुलझा भी बीजेपी के लोग रहे थे, दंगा करा भी यही लोग रहे थे, इसमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। तो पूरा जो सेटअप है वो बीजेपी द्वारा बनाया गया है। ये एक सेटअप इस तरीके का क्रिएट किया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, मगर यही लोग बांट रहे हैं और यही लोग काट रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि हम जातिगत जनगणना की मांग कर लेते हैं तो बटोगे तो कटोगे। और आप वहां क्रीमी लेयर में महाराष्ट्र का ऑर्डर करते हो, ओबीसी का उसकी सिफारिश कर दें कि इसको बढ़ा दिया जाए, 15 लाख 18 लाख कर दिया जाए, तो वो जातियों की बात नहीं। तब नहीं बट रहे हैं, तब नहीं कट रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि जब जातियां है ही नहीं तो बाबा साहब की बात का कोई मतलब ही नहीं है, ना जो है मंडल कमीशन का कोई मतलब है। जातियां ही नहीं, खाली हिंदू है भारत में। ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, पूरा हिंदू एक हो जाए, बटे ना, ठीक है भाई, सही, कोई बात नहीं। तो दलित कौन है? मंडल कमीशन की सिफारिश क्या थी? बाबा साहब ने आरक्षण क्यों लागू किया? खत्म करवा दीजिए, सबको बराबर का हक दे दीजिए, आप दीजिए ना। हम कहां रोक रहे हैं? उसमें मुसलमानों का रोल कहां है? बात मुसलमान और हिंदू पे ही होती है हमेशा, तो उसमें कहां है मुसलमान? आप करिए जो करना है, लेकिन हक और अधिकार नहीं मिलता है जब आदमी को, तभी वो आवाज उठाता है। वही आवाज उठा रहा है। अब आप वोट तो ले लेते हैं, फिर उन्हीं का वोट बटोगे कटोगे, हिंदू एक हो जाओ, फिर हिंदू को ही कटवा दो, और हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, फिर पता चला दंगा भी हिंदू से ही करवा दिया, दंगा बुझवा भी हिंदू से ही दिया और हिंदू को मरवा भी दिया। ये सब किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये सब करके अच्छा फिर हिंदू कॉन्फिडेंस ले ले, हम सेवियर हैं, आपको बचा देंगे। तो पहले आग में झोंको, फिर पानी डालो, फिर तुम कोयला बटोरो, उसको दिखाओ कि आग लगी थी, सारा फायदा ले लो, खाली ये कहकर कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, फिर हिंदू को कटवाओ। तारिक भाई, आपने शुरुआती 1-2 मिनट में जितनी हिंदुओं की बात कर दी, इतनी तो अखिलेश यादव जी ने मेरे ख्याल से बहुत लंबे वक्त से बात नहीं की होगी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और वो हर राज्य में जाते हैं ये बात बोलते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत होती है। लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके यहां से अखिलेश यादव, अबू आजमी जब एक तरह की बात करते हैं तो फिर आपको क्या अधिकार है सवाल उठाने का? मुझे ये बस ये जानना है आपसे। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है, अगर मोदी जी और योगी जी गलत है, बटोगे कटोगे थी, कम्युनल है, तो अबू आजमी भी गलत है?
नहीं, पहले ये मानना पड़ेगा बीजेपी को कि मोदी जी, योगी जी कम नहीं तो आप ये बताइए ना, अगर आप उन्हें गलत मान रहे हैं तो आप अपने आप को भी गलत कहिए ना, कि आप लोग भी कहते हैं किसी की मां का दूध, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, अगर 8 एमएलए बन गए तो कि कोई मुसलमानों के साथ जाति करे। बराबर अधिकार आपका है, मगर बीजेपी का नहीं है सवाल उठा। अरे मैं आपका है, आप एंकर हैं। हाँ तो मैं आपसे इसलिए तो पूछ रहा हूं कि अगर आप एक तरफ को, यानी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को गलत ठहराते हैं, लेकिन आप भी एक तरफा बात करते हैं, तो आप भी तो उन्हीं के बराबर हुए, पैरेलल उनके सामने खड़े हैं। उसका साथ, उस स्टेटमेंट का साथ समाजवादी पार्टी नहीं देती है। समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का वोट मिला है। तो और अखिलेश यादव तो सामने खड़े थे उस वक्त, अखिलेश यादव तो सामने खड़े थे, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? उस वक्त की वहां की परिस्थितियां जो हैं, तो मतलब परिस्थिति देख के अखिलेश यादव बोलते हैं, जैसे योगी जी बोलते हैं, हम भी परिस्थिति देख के बोलते हैं। अगर वो तो सबके नेता है ना, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं इस बात को हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन तब अखिलेश यादव शांत क्यों थे? बाद में खंडन कर देते कि परिस्थिति अलग थी। योगी मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, यादवों के मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। ये बात मान लीजिए तो हम वो वाली बात मान लेंगे। अच्छा, फिर आप देखिए, फिर आप यहां पर कम से कम ये बात तो आपने कही कि उस बात का समर्थन नहीं करते हैं। योगी यादव के मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, इसको हाँ कह दीजिए, मैं सब मान लूंगा। नहीं, मैं नहीं, ये बीजेपी से मैं पूछूंगा, बीजेपी बताएगी। तो आप ऐसे जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि अगर आप एक तरफा बात करते हैं, अगर आप इधर सवाल उठाते हैं, तो आपको अपने पर भी सवाल उठाना होगा। सवाल पहले से शुरू होगा, योगी से शुरू होगा। बटोगे कटोगे, हिंदू मुसलमान की बात है अगर, हाँ। और अगर उनको अधिकार है बात तो उन्होंने खुल के कहा था, उन्होंने बीजेपी ने कहा था कि बांटने की बात करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं, और सभी को बांटने, सुनिए, सभी को एकजुट होने की बात कही। नहीं, सभी को नहीं, हिंदू मुसलमान की बात हुई वहां पर। कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है वहां? हिंदू मुसलमान, क्या सिख क्रिश्चियन आ रहे हैं काटने के लिए, या बुद्धिस्ट आ रहे हैं आपको काटने के लिए? बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, बांग्लादेश की बात की। अगर आपको अधिकार है हिंदू मुसलमान करने का, तो हमको भी है। वरुण पुरोहित जी, अब आप बताइए, बटोगे तो कटोगे, कश्मीर में सुनाई दिया, हरियाणा में सुनाई दिया, यूपी में, और अब महाराष्ट्र में चर्चा होने लगी है। हिमांशु जी, इसकी दो पक्ष हैं। एक तो सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष है, हम तो मोहब्बत की दुकान लेके घूमते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने यात्रा करी, उसके बाद आप देखो मोदी जी का जो जादू था गायब हो गया, नीचे आ गया। 400 पार से पता नहीं कहाँ पार हो गए। मोदी की गारंटी जबान पे नहीं आ रहा किसी। बोलिए। दूसरी बात यह है कि आप ये, मैं जो 2-4 दिन से देख रहा हूँ, देखिए हरियाणा में कोई योगी का जादू नहीं चला। योगी का जादू चला होता तो लोकसभा में चल जाता, बढ़ जाते, कट जाते, क्यों सीटें कम हुई? ये बांटने काटने की बात तो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी पैन इंडिया नेता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये संसदीय चुनाव में इनको सेटबैक लगा बीजेपी को, मोदी की गारंटी फेल हो गई, भंग हो गई, जो आरएसएस से जंग लड़ रहे थे उसमें भी भंग हो गई। तो इन्होंने जो है अपना नया नेता बनाने का प्रयास किया है, जो फेल मॉडल है योगी जी का। और योगी जी देखिए, मुझे तो नहीं लगता पैन इंडिया कोई प्रभाव है। तो लेकिन ये आंकड़े तो वो बताते हैं ना कि भाई देखिए हरियाणा में क्या रहा। हरियाणा में तो आप लोग कहते थे ना कि आप जीत रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो आप। यूपी का तो एग्जांपल दे ही दिया मैंने, पता लग गया कितने योगी जी मजबूत थे, कितने बांट रहे थे। कोई बटरा कटरा नहीं है देश में। हरियाणा में हम क्यों आ रहे हैं? हरियाणा में मैंने आपको कई बार मेरी डिबेट सुनी होगी कई साल से, कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां होती हैं उसके कारण आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकटिंग सही होती तो बीजेपी कहीं जीत ही नहीं सकती है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं बात, ये तो बीजेपी की तो हिम्मत है नहीं। अगर सुनिए ना, अगर आप जीत जाते तब आप लोग ये कहते कि यहां पर योगी मॉडल फेल हो गया। नहीं, आप वहां पर हारे हैं, तो अब आप देखो, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक मंच है, हम इनकी जैसे कोई पुलिसिया पार्टी नहीं, एक ही बात एक स्वर में बोलते चले जाएंगे। मैंने राजस्थान चुनाव में भी कहा था, हरियाणा चुनाव आप देख लो, रिजल्ट आने से पहले भी मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है अभी, क्योंकि टिकटिंग में गड़बड़ होती है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी आज सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त हो जाए तो बीजेपी का मोदी जी कहीं आ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते 40 सीटें पूरे देश में। अब जो आप बात कह रहे हो महाराष्ट्र में ये योगी आदित्यनाथ की चलेगी, योगी आदित्यनाथ को एक मोदी जी को, मुझे लगता है मोदी जी को अब रिटायर करना चाहते हैं, 75 साल के होने वाले हैं, तो नए नेता डेवलप कर रहे हैं। जो अपने खुद के गृह राज्य में फेल हो गया उसको आप डेवलप करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी का कोई भविष्य आने वाला कोई भविष्य है। और ये जो बार बार स्ट्राइक रेट जैसे कोई क्रिकेट मैच में योगी जी की दिखा रहे हो, आप कहीं नहीं जीत रहे योगी जी। मैं आपको बताऊं, एवरेज वो स्ट्राइक रेट तो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, अपने स्टाइल होता है एनालिसिस करने का। मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि मोदी जी को रिटायरमेंट का करने का प्रयास हो रहा है। ये तो नहीं कह रहे मोदी जी से भाषण कराएंगे, भी आपने दिखा रहे थे शुरू में कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं साहब मोदी जी की तो कोई डिमांड नहीं कर रहा, योगी कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बात समझ में नहीं आ रही कि एक बात बड़ी वो है, वरुण पुरोहित जी, आप बहुत साफगोई और बेबाकी के साथ बोलते हैं जी कि योगी आदित्यनाथ जगह जगह जा रहे हैं,
और जीत भी रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि उनको रिटायर होना मेरी चाहिए, बात लेकिन आपके नेता बार बार हार रहे हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बारे में आपने एक बार भी नहीं मैंने बोला। कहा ना, अलग अलग पार्टी का फॉर्मेट है, हमारा पुलिस या फॉर्मेट है नहीं। अच्छा। हम इनकी जैसे सत्ता के बुके तो है नहीं कि भाई हमको सीट नहीं जीत रहे हैं तो अब नेता बदल दो, ये बदल दो। इनके सिस्टम, इनके हमारे पाठक जी, मैथिल जी थोड़ा सा रुक जाइए। विक्रम यादव जी, देखिए, पावन कुले हो, पंकजा मुंडे हो, राहुल नार्वेकर हो, वो तो कह रहे हैं भाई हमने तो एक हफ्ते का वक्त मांगा है और अभी से ही पोस्टर लग गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के, बटेंगे तो कटेंगे वाले। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, आपको लगता है? विक्रम जी, वहां की आवाज थोड़ा बंद कर दीजिए और आप मेरी आवाज सुनिए। हाँ, सुन पा रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है विक्रम जी, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, और एक बार जो भी तकनीकी कारण वो दूर हो जाए उसके बाद मैं दोबारा आपकी बात सुनूंगा। विश्वास पाठक जी बताइए, सिर्फ बांटने वाली बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ फेल हो चुके हैं और महाराष्ट्र में कुछ भी उनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बाकी विपक्षियों की तरफ से कहा गया। देखिए, योगी जी ने गलत क्या कहा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी लूज, ये तो सदियों से चलते हुए मुहावरा है। उन्होंने वही कहा, अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। माफ कीजिएगा पाठक जी एक मिनट, ये आप योगी जी की खासियत बता रहे हैं या कांग्रेस की कमी गिना रहे हैं कि कांग्रेस में भी बिखराव था? अभी वरुण पुरोहित जी ने भी बोला हरियाणा का, तो आप उनको सार्काज्म तो नहीं मार रहे हैं? सुनिए ना, मुझे थोड़ा अनइंटरप्टेड बात करने दीजिए। तो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तो हकीकत है ना। ये देश जब अखंड भारत था, जब बांग्लादेश हिंदुस्तान में ही था, पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था, वो क्या था, जब हम बढ़ गए तो हम कट गए। ये इतना ही उसका मतलब होता है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल अबू आजमी का, वो खुलेआम अखिलेश यादव के आगे कह रहे हैं कि हम 7-8 और चुन के आते विधायक करके तो हम तहस महस कर देंगे, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमारी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। 60 साल के बाद में पहले बार ऐसा हो गया, लोकसभा में एक ही नेता को एक ही पार्टी को इतना बड़े पैमाने पे सीट्स मिली है, सरकार आई है। आप कहा हो 15 साल से 50, 55, 99 के ऊपर जा ही नहीं रहो, आपके पास कोई नेतृत्व नहीं था। हरियाणा का भी जिक्र हुआ, हरियाणा में तो इन्होंने ऐसे फटाके फोड़ना चालू कर दिया था, जिलेबी बनाना चालू कर दिया था, मानो इनकी सरकार ही आ रही है। हरियाणा में भाई आप तो बंगाल बिहार में कितने फटाके छोड़ चुके, पाकिस्तान में फटाके छुड़वा रहे थे। लगातार हम तीसरे बार हरियाणा में चुनकर आए, 50 विधायक हमारे चुनकर आए। देखिए, जहां तक देश का सवाल है, देश एक सशक्त ऐसे नेतृत्व के हाथ में है, मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ में है। अच्छा, हर राज्य चाहता है। जब आप पाठक जी पूरे देश की बात करते हैं, तो विपक्ष में चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनका यही तो कहना है कि देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। फिर योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, ये क्यों? ये सवाल पूछा गया। नहीं, ये सवाल तो ये पूछेंगे क्योंकि योगी जी के बारे में ऐसे सोचते हैं। योगी जी आज अगर उत्तर प्रदेश में नल से जल दे रहे हैं तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं? घर घर में बिजली जा रही है तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं? सबको सब लाभ मिल रहे हैं, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इनका ये सोचने का ऐसा तरीका है, शुरू से ये बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी कहना चाहते हैं। हमारा हिंदुत्व वही है, इस देश में जो जो रहता है वो हिंदू है और उसको इस देश का लाभ मिले। मात्र वो इस देश में रह के पाकिस्तान के गुणगान गाए, ये हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। राष्ट्रवाद की बात आप आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर बिल्कुल अटल भी हैं। अब सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप बताइए, अबू आजमी कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिकता है, ये गलत है, एक ही तरफा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने खुद बयान दिया था तब इस पर किसी ने नहीं बोला, लेकिन आज तारिक भाई ने बोला। ये अच्छी बात है और साफगोई के साथ वो अपनी बात रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और 4 लाइनें हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के लिए। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते हैं बिगड़े हुए बेहिसाब, वो हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब भैया ये देखिए, अभी इन्होंने खुद माना कि परिस्थिति वश वहां पर जैसी स्थिति थी वैसा ही बोलेंगे। अब यहां भी परिस्थिति में फंस गए हैं तो ये यहां पर भी कंडेम्ड कर रहे हैं। अरे ये बताओ कि तारिक खान कौन है? एक प्रवक्ता है ना,
इनकी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश भैया उस समय मंच पे थे और मंच पे खड़े होके अबू आजमी ने इस देश के बहुसंख्यकों की मां के दूध को ललकार लिया। और तब क्या हुआ, अखिलेश यादव मुंह में दही जमा कर बैठ गए या मुंह में लकवा मार गया, पैर में उन्होंने जो है झांझर बांध ली थी। नहीं, ऐसे मत बोलिए, परिस्थितियां उन्होंने बताया। ना, मेरी माँ के दूध को ललकारा गया, आपकी माँ के दूध को ललकारा गया, इस देश के बहुसंख्यक नहीं, हम किसी के साथ जाति नहीं करते हैं, मेरे को इससे दूर रखिए। ना, आप भी हिंदू हैं। हाँ। अरे भैया हिमांशु जी, जिस दिन तलवार चलेगी आपको भी गर्दन उड़ाने में टाइम नहीं लगाएंगे। बांग्लादेश उदाहरण है और यही कहा गया। सुनिए मेरी बात सुनिए, ऐसी बातें मत करो। मुद्दे पर सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मुद्दे पर रहिए। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त माहौल अलग था, उस वक्त वो जिस जगह पर मौजूद थे वहां पर सभा कुछ अलग तरह की थी। अरे तो मुझे एक बात बताइए ना हिमांशु भाई, क्या इस देश के अंदर संविधान जो है वो परिस्थिति बस लागू होगा? ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता? क्या ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो खुद इस बात को कंडेम्ड करते अबू आजमी को वहीं पर अखिलेश यादव ताकीद देते कि नहीं भैया इस प्रकार की बकवास मत करो, हिंदुओं की माओ के दूध को मत ललकारो। नहीं तो उन्होंने कहा ना कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मान ले तो हम भी मान लेंगे, बीजेपी मान ले हम भी मान लेंगे। सुनिए ना, आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे एक योजना बता दीजिए और एक लाभार्थी बता दीजिए जिसको कि लाभ ना मिला हो केवल धर्म के आधार पर। उन्होंने क्या कहा, बांग्लादेश अफगानिस्तान का तो उन्होंने याद दिलाया कि वहां पर बटे हो तो कटे हो, यहां पर भी बटोगे तो कटोगे। आप मुझे बताइए ना हिमांशु भाई, 20 सेकंड और आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में बटे थे तो कटे के नहीं कटे? आप बताइए, दिल्ली में बटे तो नहीं कटे, गुजरात में बटे थे तो नहीं ठीक कटे? है, तारिक भाई, उत्तर प्रदेश में जवाब ठीक है, उसके बाद बटे हैं तभी कटे हैं। ठीक है, के प्रवक्ता के खिलाफ और जो अभी बोल रहे थे साहब उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला होना चाहिए। क्यों पता है, ये लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं। मतलब हम भी अच्छा देखो भाई, इनका हिमांशु भाई, तुम तलवार भी इनका माइक बंद कराएंगे तभी बोल पाएंगे ये लोग भाई। नहीं, कैसे आपको कैसे आप किस बिना पर कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला? पूरा बोलने तो दीजिए। एक मिनट कह रहा हूँ सूर्य प्रकाश जी, एक बार पूछ ले कि कैसे देशद्रोह का मामला लगता है। हाँ, ये किस बिना पर कह रहे हैं कि देश का बंटवारा हुआ था और अब जो बातें हो रही हैं, या योगी जी ये कह रहे हैं कि देश का बंटवारा हुआ था तो हम बट गए थे, इसीलिए हम लोग बढ़ गए थे, हिंदू मुसलमान हुआ था। तो क्या अब ऐसी परिस्थितियां, ये एक सेकंड भाई, अरे हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं बटे थे क्या? देखिए हिमांशु भाई, ये वर्सेस वाला मत कराया करिए। भर भर के रेल नहीं आई थी क्या? ये हाथ यहाँ मत जोड़ो। सुन लीजिए, हटा दिया। हाँ बोलिए, हटा दिया। ये इनको या तो बुलवा लीजिए या इनको म्यूट कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या देश में बंटने की, देश को बांटने की परिस्थितियां बन रही हैं? बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यही बात कही, इन्होंने भी। क्या ऐसी परिस्थितियां इन बातों से, क्या योगी की बातों से या अबू आजमी की बातों से देश के बंटवारे की स्थिति बन रही है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन करना चाहिए। ये कह रहे हैं ऐसा हो गया था तो बांग्लादेश बट गया था, अभी क्या हो रहा है? कुछ ऐसा हुआ? तारिक भाई, मेरे को बस एक बात समझ में नहीं आती, ये क्या तरीका है कि अगर इधर ये बोलते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाएं तो यहां पर सबको दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब अजदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, जब अखिलेश यादव की तरफ से ये अबू आजमी वगैरह बोलते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। बस ये मैं जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों? आजमी साहब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं, हम हिंदुओं को मारेंगे? उन्होंने ये, अरे तो इन्होंने कब कहा कि मुसलमानों को मारेंगे? तो भाई ये बात अगर कोई कह रहा है कि हम अपनी कम्युनिटी है उसकी रक्षा करेंगे, यदि अपनी रक्षा करनी है, मैथिली साहब को चुप कराइए, वरना मैं भी अनाप शनाप बकने लगूंगा इन्हीं की तरह, तो मेरे उनमें क्या फर्क रह जाएगा? इनके स्तर तक जाऊंगा मैं, अभी कई बार गया। लॉजिकली बात होगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इस बात में ये कहा होता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस समाज की रक्षा करूंगा तो दूसरे पे प्रहार करूंगा, ये बात नहीं आ रही है। ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इनके कहा गया कि दूसरे पर प्रहार करूंगा, ये तो अबू आजमी कह रहे हैं ना कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। यहां पर किसने कहा? यहां पर तो एकजुटता की बात कही। वरुण पुरोहित जी, ये इसका जवाब प्लीज दीजिएगा, क्योंकि आप बेबाकी के साथ बोलते हैं अच्छे तरीके से। बात करी लॉजिकल। देखिए डिस्कशन में कोई भी ये नहीं कह रहा कि अबू आजमी ने
तारिक भाई ने माना है, अगर किसी का शाब्दिक आचरण गलत है, अभी हेट स्पीच, अरे तो मुकदमा दर्ज करो, सरकार है वहां पे, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन अलायंस है उसकी सरकार है। वरुण जी, मेरा सवाल को ज्ञापन दीजिए। वरुण जी, मेरा ये सवाल था, विपक्ष के लिए कह रहा हूं। सुनिए ना, मेरा सवाल ये था कि अगर अबू आजमी, असदुद्दीन ओवैसी, अगर ये लोग मुसलमानों की एकजुटता की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी या योगी हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हैं, तो फिर वहां पर उनको गलत क्यों ठहराया जाता है? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। शाब्दिक आचरण की बात करी, शाब्दिक आचरण किसी का भी गलत है तो आप उसमें मुकदमे दर्ज करा सकते हो, कानून के प्रावधान है। आप इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दे सकते हो। जो आप बात कर रहे हो संवैधानिक पद पे रहकर, चाहे ओवैसी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का, अगर संवैधानिक पद पे रहकर कोई अगर गलत सलत बोलता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन करना चाहिए, संयुक्त रूप से करना चाहिए। विक्रम यादव जी से बात नहीं हो पाई थी। विक्रम यादव जी, अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की बात और मांग महाराष्ट्र में उठने लगी है। लोग बात कह रहे हैं कि भाई एक एक हफ्ते के लिए आ जाएं तो बीजेपी को बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। आपको लगता है कि उनके आने से इंपैक्ट पड़ेगा? अरुण जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता समझ चुकी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है, एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं। जब भी चुनाव आता है ऐसा माहौल बनाते हैं, क्योंकि ऐसे हिंदुओं को डराने की बातें नहीं करेंगे तो इनके पक्ष में माहौल नहीं बनता है। तो ये चुनाव के टाइम ऐसी बातें करते हैं। अगर योगी जी का कोई प्रभाव होता तो क्यों ये ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का चेहरा लगा लगा के फिरते? इनका अपना कुछ नहीं है। और ये जो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि भाई हिंदू सुरक्षित नहीं है, अरे सरकार तुम्हारी है, हिंदू तो इकट्ठे थे, 3 बार हिंदुओं ने सरकार बना दी, और क्या हिंदुओं की जान लोगे तुम? हमेशा तुम्हारे पास एक ही बात है कि कटोगे फटोगे, ये तुम्हारे पास है। गला फाड़ फाड़ के यहाँ पे चिल्ला रहा है, तुम्हारे 3 बार सरकार बना दी, अब किससे उम्मीद कर रहे हो? अरे किससे उम्मीद कर रहे हो, मुझे बताओ जरा। और सोल्यूशन क्या है, बता जरा। यहाँ पे गला फाड़ रहा है बैठ के, क्या सोल्यूशन है मुझे बता, क्या सोल्यूशन है? नहीं, आराम से बात करिए। क्या सोल्यूशन है भाई? किसी ने कुछ कहा है कि किसी ने अगर हिंदुओं को गाली दी है तो इनकी सरकार है, जरा करे कार्रवाई है। ये यहाँ बैठ करके गला फाड़ करके एक भेदभाव वाली बात करते हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं, नहीं, मुझे विक्रम यादव जी, आप शिवसेना से, विक्रम यादव जी आप शिवसेना से हैं। शिवसेना हिंदुत्व की बात बहुत पहले से करती आई है, लेकिन अगर हिंदुओं की एकजुटता की बात अगर की जाए, अगर हिंदुओं की एकजुटता की बात की जाए तो क्या इससे शिवसेना को कुछ आपत्ति, कोई दिक्कत? अरे हिंदू तो एकजुट ही है, हिंदुओं ने 3 बार सरकार बना दी, इसको क्या दर्द हो रहा है? ये क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पे? हिंदू तो इकट्ठा ही है, हिंदू तो, लेकिन हिंदू इकट्ठा तब हिंदू को मारा जा रहा है। अभी भदोही में देखो, अभी देखो बहराइच में देखो, कल जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से मारा, हिंदू मारे जा रहे हैं, अभी भी हिंदू मारे जा रहे हैं। किस तरह की बात करते हैं, यहाँ पे गला फाड़ रहे हैं। अभी नियमों को अभी हिंदू मारा जा रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ। पहले तो कश्मीर में मारा जा रहा था, अभी जम्मू के अंदर भी मारे जा रहे हैं, जम्मू के अंदर भी। और ये दवाई करते हैं ठेकेदार बनने की। तो आप ये कह रहे हैं इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि हरियाणा में गला फाड़ रहा है, हरियाणा और बाकी राज्यों में दिखा है, योगी आदित्यनाथ गए तो वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ, तो वहां पर आपको नहीं लगता ऐसा होगा? कहीं कोई फायदा। देखिए, पिछले लोकसभा में मोदी जी खुद गए 17 जगह पे, 17 सभाएं करी, वहां पे देखो क्या हाल हुआ था। अच्छा, ठीक है। विश्वास पाठक जी, जो कश्मीर में, सुनिए, जिस मुद्दे को लेकर कश्मीर में, जिस मुद्दे को लेकर हरियाणा में गए, क्या यही मुद्दा भी महाराष्ट्र में भी रहेगा आपका, या कुछ अलग? देखिए, महाराष्ट्र का मुद्दा काफी साफ है। 2014 से 2019 में यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। उन्होंने जो काम किया था उस काम को ये उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में जो बंद कर दिया था उसको आगे बढ़ाया है। यहाँ पे कोस्टल रोड बना है, मेट्रो बनी है, अटल सेतु बना है, हिंदुत्व वाला मुद्दा रहेगा, समृद्धि महामार्ग मिला है। हम विकास का मुद्दा लेकर ही जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बड़े पैमाने पे चूज करा रही है। ठीक है। वरुण जी, आपको क्या लगता है कि योगी फॉर्मूला क्या इंपैक्ट डालेगा इस इलेक्शन में? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, योगी फॉर्मूला जब यूपी में ही फेल हो गया तो महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच में जाके क्या योगी फॉर्मूला करेगा? ये तो 4 जून के बाद इन्होंने पैन इंडिया एक प्लान बनाया कि एक हिंदुत्व की वेव करी जाए, इसमें डिवीजन पैदा किया जाए। हिंदू कौन सा बटा हुआ है अभी? सब के अपन बटे हुए क्या कोई हिंदू? ये एक क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे पैचअप हो। जैसे हरियाणा चुनाव जीतना था इनको, तो इन्होंने ऐसे किया, महाराष्ट्र जीता आपकी। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी नहीं, लेकिन इसकी कार्ड भी तो नहीं ढूंढ पा रहा है विपक्ष। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, इसकी कार्ड देखिए विपक्ष क्या करता है, क्योंकि मुकाबला तो रोमांचक है, बहुत कुछ है महाराष्ट्र चुनाव में इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।